हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्काई स्पोर्ट्स के पॉइंट स्टैंडिंग के बारे में, जहां नंबर 1 पर है 4 मिरेकल, नंबर 2 पर अलीबाबा रेडर्स, थर्ड पर गॉर्जिन, फोर्थ पर ब्लिट्स ई स्पोर्ट्स, फिफ्थ पर टीम सोल और बाकी टीम्स की बात करें तो 13 पर है लिगिटा ई स्पोर्ट्स, 14 पर गॉडलाइक, 15 पर आरएनटीएक्स एंड 16 पर है ओजी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडल ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने अपने बीजीएमआई रोस्टर का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें होने वाले वेनम, ज़ेरेक्स, इम्बॉट, एल्टो और फैंटम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकीबॉट के बारे में। तो गॉडलाइक की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए काफी लोग उनकी चैट में बोल रहे थे पंक एज एन आईजीएल फेल हो रहा है, सिम को टीम में वापस लाओ और जैप टीम में क्यों है। एंड ऐसे ही काफी क्वेश्चंस लोग उनसे पूछ रहे थे, जिसका रिप्लाई करते हुए एंकीबॉट क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। पंक आईजीएल फेल, ब्रिंग बैक संतरा। भाई वो सारी बातें आईजीएल डिसाइड करते हैं, हमारे एनालिस्ट हैं हमारे पास वो काम करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हिदायत हमें बरती है। जैप को क्यों ही रखा है टीम में, कोई बता दो। देखिए आपके सारी आपकी ये जो बातें हैं ये जायज हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस्पावर को लेना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल। एडमिनो टीम का माहौल खराब करता है। अच्छा भाई, अच्छा। अबे यार ये क्या है भाई, ये क्या लिख रहे हो तुम लोग? थोड़ा तो सेंस बनाओ यार, कि मैं पढ़ूं तो मुझे लगे अच्छा हाँ भाई कुछ तो क्रेजी बात लिखी है। भाई हेटर्स को इग्नोर करो और प्लेयर्स को बोलो इग्नोर कर दें। हाँ तो प्लेयर्स तो वैसे भी इग्नोर ही कर रहे हैं यार। कौन तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ ऐसा बीटी नहीं भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग के बारे में। तो काफी लोग उनसे पूछे थे अगर तो आपको चांस मिलेगा तो क्या आप जॉनथन को परचेज करना चाहोगे, जिस पर ठग ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। Question: Would you purchase Jonathan if you ever get a chance to purchase him? An unknown 360 first of all is a human being, not a commodity that we can purchase. ठीक है, और लोग बिकते नहीं हैं. Let's be respectful. Secondly, if you are talking about having Jonathan as a creator, I think it's very clear. It's just that how we have our creators जो एकदम ग्रास रूट से हमारे साथ है. It's similar for Jonathan. Although he was in TSM, but I think he has spent majority of his years with Godlike. So ये कभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काई स्पोर्ट चैंपियनशिप में खेले 3 टीम्स के बारे में, जिन पर हैकिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं एंड कुछ सस्पिशियस क्लिप्स भी देखने को मिल रही है ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो पहले वो देख लेते हैं। स्पॉटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ सर्कल की घेराव के थोड़ा सा पीछे ब्लिट्ज की बात की जाए, 8 ड्रैगन के पास है, स्मोक जितना है उनके पास इस्तेमाल कर लीजिए, बट ट्री पर उनको अंदाजा नहीं लग पाएगा। स्मोक से हल्का सा साइड होकर डैजलर ने जो निकाला है ये फ्रैग अभी भी बहुत चक्का करता नजर आएगा उस टीम को। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लिट्स और सोल का एक फाइट ढूंढ सकते हैं, और ऐसे में ब्लिट्ज के रैम्बो को भी डाउन किया जाएगा बिस्वा के द्वारा। टोक्यो डैजलर 2 ही खिलाड़ी मैच बचे दिखेंगे और टोक्यो पीछे गए, बट वहां से ग्रेनेड दागने के लिए कनेक्शंस वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। टोल्ड यू जिद्दी है ये प्लेयर्स। विश्वरूप उन्होंने एक और कनेक्शन ढूंढा ग्रेनेड्स का इस्तेमाल उनके द्वारा, बट टोक्यो है यहाँ। टोक्यो गिराएंगे आखिरी प्लेयर है गॉब्लिन मतलब वो। और इस फाइट को स्नेल भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, जिसको आप लोग सीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। वो भी बात करते हैं स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के 3 सस्पिशियस टीम्स के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। स्क्वाड पे उनसे भी पूछो इस लॉबी में कितने पीएमजीसी टीम थे, राइवलरी एंड ओजी के अलावा। ये 2 ही है और भी है, बताओ भाई बाकी लोग। पीएमजीसी टीम नहीं समझा, 3 है टोटल, 3 है। अब तुम खुद से देख लो गाइस। ऐसे गाइस कोई भी हो, देखो हम कोई बोलने वाले होते नहीं यार, तो हम भी ये टूर्नामेंट कंप्लीट करने वाले, बोल के बसेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो एक पोस्ट है जो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्काउट वेलफेंग्स को लीव करने वाले हैं और उनका करंट रोस्टर होने वाला है सेंसी, टेस्गॉड, सैफ और अनुज, जिसमें सेंसी भी रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। स्काउट अपडेट भाई, स्काउट का जो भी अपडेट रहेगा वो स्काउट खुद दे देगा, समझ रहे हो? स्काउट खुद दे देगा या फिर मैं दे दूंगा जब मैं स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है ना। कुछ है जो मुझे पता है आप लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ वो नहीं है जो न्यूज़ वाला है। चिल करो तुम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमाई के बारे में। तो जैसे कि प्रीवियसली वो टीम सोल का हिस्सा थे, तो आज काफी लोग उनसे पूछते थे क्या आपको सोल लीव करने पर रिग्रेट हो रहा है और क्या आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर सोमाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। ब्रो याद है बोला था कि अगर वैल्यू इन परफॉर्म नहीं करोगे तो रिग्रेट। क्या रिग्रेट भाई? आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स गाइस। तुम अपने दिमाग में ये मत बनाओ कि मेरे को किस चीज का रिग्रेट है। ना मेरे को किस चीज का रिग्रेट रहा है, ना है, ना कभी होगा। मैं जो करता हूँ अपने मन से करता हूँ, हो जाता है जैसा मर्जी जाए। आई डोंट केयर। बस इतना बताओ, वापस आओगे फ्यूचर में गाइस? आई नेवर नो, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लचगॉड के बारे में। काफी लोग उनसे पूछे थे स्ट्रेगॉड और जोनाथन में बेस्ट कौन है, जिस पर क्लचगॉड ने क्या बोला वो देख लेते हैं। भाई ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई राहुल शर्मा भाई? चलो आपको फिर भी आंसर दे देता हूँ। स्ट्रेगॉड वर्सेस जोनाथन कौन बेस्ट है? भाई दोनों बेस्ट है, इवन में सारे ही अच्छे हैं, बस सबका अपना अपना गेम है भाई। देयर इज नो कंपैरिजन, यू नो, नो पॉइंट ब्रदर। इज देयर अ पॉइंट? बताओ। कभी वो जीतेगा कभी ये जीतेगा, जीते दोनों रहे। भाई तुम सोचो, मेरा सोचो, मैं सोल पे भी था, TSM, गॉडलाइक, अब RNT बॉयज भी आ चुके हैं, हर तरफ से प्यार ही प्यार ब्रो। ओह लॉर्ड थैंक यू भाई। लड़ाई वड़ाई मत करो यार मेरे चैट में, तुम लड़ाई वगैरह मत करो भाई मेरे चैट में। मेरे चैट में सारे लौंडे ब्रो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकीबॉट के बारे में। वेल काफी लोग उनसे पूछ रहे थे बीजीएमआई का कोड कौन है, जिस पर एंकीबॉट ने क्या बोला वो देख लेते हैं। थैंक्स फॉर द 100 भाई। मैं आपका नाम नहीं पढ़ता। हु इज द गोट ऑफ बीजीएमआई? मैं बहुत बार इस बारे में बात कर चुका हूं। अनडाउटेडली जोनाथन।
तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट थिंक यार जॉनी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है, मतलब एवरीवन नोस भाई वो कब से लेके अभी तक रेलेवेंट है भाई, और अभी वो एमवीपी बन के जा रहे हैं यार, मतलब इट्स क्रेजी, अनबिलीवेबली क्रेजी। अब बात करते हैं हेक्टर के बारे में। वो बात करते हैं उनके ओल्ड लाइनअप के बारे में, जिसमें गॉब्लिन, नियो, एस पावर और हेक्टर थे। अगर तो ये लाइनअप लॉन्ग टर्म तक चलती तो उनका ये लाइनअप वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप हो सकता था। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। भाई बट तुम्हें पता है एक चीज बताओ, मैं पावर एंड नियॉन गॉब्लिन जब लाइनअप बनी थी ना, अगर वो लॉन्ग टर्म तक टिक जाती ना भाई, बहुत बहुत क्रेजी हो जाता। बन तो गई थी कुछ क्रेजी सीन्स। हाँ बट कुछ क्रेजी सीन्स भी हो गए थे, बट बहुत बहुत बढ़िया लाइनअप थी, बहुत बढ़िया लाइनअप थी। मतलब क्वालीफायर को हमें देखना भी नहीं पड़ता था कि हमें क्वालीफाई के लिए खेलना है, ऐसी लाइनअप बन गई थी। ये लाइनअप को बनाया गया अब हम वैसी क्या रेड बुल में क्या हुआ था? रेडबुल में ही तो बीटी हो गई थी, समझ रहे हैं? इससे पहले ही तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटी के बारे में। तो वो भी बात करते हैं स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की सस्पिशियस टीम्स के बारे में, और वो सैगी पर भी रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। यार देखो चैट, जब तक मैं राइवलरी हो जी जो भी रहेगा मेरे को पता नहीं, मैं तो नहीं किसी को भी बोलने वाला। मैं बहुत टाइम से आप लोग को बोल दिया है, मैं किसी को हैकर फूकर सस फूस कुछ बोलने नहीं वाला। तुम लोग को क्या करने का, अपना काम ही नहीं है भाई। बहुत अच्छे लोगों का करियर भी इसके वजह से खराब हुआ है, तो कुछ अपने को मालूम नहीं है भाई। मतलब इसके बारे में हम लोग क्यों डिसाइड करें? मेरे को बताओ, इफ देयर इज अ 1% चांस कि नहीं है वो बंदा, क्या पता अगर वो प्रो होता तो तुम लोग उसको क्वेश्चन नहीं करते। तो क्या मालूम भाई, हम लोग को वो रिस्क क्यों लेना है भाई? अपने पास क्या एविडेंस है? अपना काम ही नहीं है वो भाई। जैसे सैगी की बात मत करो, सैगी ने स्ट्रीम पे दिखा दिया था हैक। तुमको मालूम है ना द डिफरेंस बिटवीन सैगी एंड एवरीबॉडी एल्स? यू नो द डिफरेंस नो? पीपल ब्रिंग हिम अप, मैंने सुना है, बहुत बार देखा है, पीपल ब्रिंग हिम अप इन आर्ग्यूमेंट्स। यू नो देयर वाज 100% एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके स्ट्रीम पे हैक दिख गया था व्हेन ही वाज स्विचिंग बिटवीन एप्स। आपको पता है ना ये चीज? बहुत फर्क है सैगी और बाकी केसेस में। वो 100% सस होने दो कि 500% सस होने दो, पॉइंट ये कि अगर 1% भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो और अगर वो लोग नहीं है, वो लोग एक्चुअली अच्छा मार रहे हैं, तो भाई तुमको अपने कॉन्शियस पे क्यों लेना है? बनाने दो भाई, लोगों को वीडियोस बनाएंगे, व्यूज आएंगे, सब जो करने का करने दो। अब बात करते हैं मायावी के बारे में। तो काफी लोग उनसे पूछे थे गॉब्लिन कैसा खेल रहा है टीम में, जिसपे मायावी ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। व्यूज ऑन गॉब्लिन कैसा परफॉर्म कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। देखो गॉब्लिन अच्छा खेल रहा है, जहां जहां पर जैसा जैसा रिक्वायर्ड है उसका रोल तो फिट इन हो रहा है, जस्टिफाइड है, और एक बहुत बेहतर रिप्लेसमेंट के तौर पर ही हमारी टीम में वो फिट इन हुआ है वुड से। बेहतर मैं इस वे में नहीं कह रहा कि पिछला वाला था जो भी उसके पोजीशन पर है उससे बेहतर, नहीं, सिनर्जी वाइज बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूशन वाइज बोल रहा हूँ। बट वही बात है कि अभी जो मिस्टेक्स हमारे टाइप के गेम प्ले में वो समझ कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो रिपीट नहीं कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड इन ही इज फोकसिंग ऑन थिंग्स, ही इज़ एक्टिवली वर्किंग विद द स्टाफ, द टीम, द IGL, लगातार कनेक्ट भी है, चीज़ों को साथ में सुन समझ बड़े अच्छे से रहा है, और दिख रहा है कि हाँ वो चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रही है। आई होप कि वो चीज़ें कंटिन्यू करते रहे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं गॉब्लिन का 1v4, जो कि टीम वेनम के अगेंस्ट था। गॉब्लिन बहुत निकट है, और शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, पहले प्लेयर वेनम को डाउन करने में वो सक्षम रहेंगे। फ्रैग कंफर्म, जल्दी करना पड़ेगा। ये जो आप गलतियां करें, जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, इसके बीच में कम ऑफ के प्लेयर आ जाएंगे। गॉब्लिन पीछे हटे होने में मजबूर किया जाएगा, पोजीशन चेंज करके एक और कनेक्शन ढूंढेंगे, उड़ते हो जाएंगे। व्हाट इज दिस गाय भाई, ये क्या गेम है, ये क्या कनेक्शन है? ओजी गॉब्लिन वाला गेम दिखा रहे हैं, गॉब्लिन लेवल पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो पंप शॉटगन से पूरी तरीके से पंप कर दिया भाई इस टीम को, गलत लेवल पे वो एग्रेशन दिखाया, और अल्तू वो फिर से आखिरी खिलाड़ी बचते देखेंगे। गॉब्लिन अब यहाँ पर उस आखिरी प्लेयर को भी अगर आप समाप्त करते हो, 1v4 की पूरी सिचुएशन आपके पास है। एक पंप शॉटगन पे इस प्लेयर ने इतना एग्रेशन दिखाया, वो लास्ट फ्रैग भी लेके जाएंगे। ओजी गॉब्लिन फॉर श्योर, दी ओरिजिनल गैंगस्टर्स। तो लास्टली हम बात कर लेते हैं यूट्यूब के ग्लिच के बारे में, जो कुछ स्ट्रीमर्स को लाइव आने में फेस करना पड़ रहा है, और गोल्डी भाई ने भी इसके सॉल्यूशन पे बात करी। तो पहले वो देख लेते हैं। फाटू क्या कह रहा था तू? ये नहीं, ये वाईटी वाला जो सीन हो रहा है आज, ये मेरा 1 हफ्ते से हो रहा है। फाटू भाई आज के बाद कुछ नहीं होगा, वाईटी तुम्हें इशारे दे रहा था 1 हफ्ते से, समझ रहे हो? अब रीसेट करो की को। तूने रीसेट नहीं किया अभी तक? करा बे, कभी करा, सब करा, कभी कल। करा। तो ये क्या डालू, बैकअप सर्वर किससे यूज करूं? बैकअप सर्वर को मेन सर्वर डाल, कस्टम कर, और स्ट्रीम URL में बैकअप सर्वर डाल, और स्ट्रीम की में नई स्ट्रीम की रीसेट करके डाल। जो भी देख रहे हो आप लोगों का भी वाईटी प्रॉब्लम है, यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है अल्टीमेट, और कुछ नहीं है। मैंने आज करके देख लिया। तो बैकअप सर्वर का कॉपी करके इसमें डालने का ना, देख डालने का OBS में जो स्ट्रीम URL आता है ना, फाटू तू भी कर ले, जो सर्वर आता है, डेस्टिनेशन सर्वर, सर्विस को कस्टम कर ले, सर्विस को कस्टम करके सर्विस को कस्टम बराबर सर्वर में डाल बैकअप सर्वर का सर्वर। URL। हाँ, वो जो ऐसा लिखा आएगा youtube.com live to backup = 1 करके ऐसा कुछ आएगा। समझ गया। और स्ट्रीम की नया रीसेट करके डाल, और वो कर दे 9000 बिटरेट। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।